हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संध्या एक गरीब औरत थी, लेकिन वो हमेशा अमीरी के सपने देखती थी। अपनी तीनों बेटियों को पालते हुए वो कभी कभार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए लॉटरी की टिकट खरीद लिया करती थी, जिसके चलते एक दिन उसकी लॉटरी लगती है, वो भी 1-2 लाख की नहीं, पूरे 2 करोड़ की। जिसके बाद संध्या अपनी चौल में अपनी खुशी सबको दिखाते हुए कहती है, ए विमला कमला, देखो मैं अमीर हो गई। अरे गरीबी के दिन गए रे भैया, अब तो अमीरी आयो रे। अरे मेरी बेटियों किरण, सोना, रावी, बाहर आओ, अब तुम अमीर माँ की बेटियाँ हो गई हो। अपनी माँ की इतनी तेज आवाज सुनकर तीनों बाहर आती हैं और अपनी माँ को मोहल्ले के सामने ऐसे जश्न मनाते देखकर किरण कहती है, माँ आप अंदर चल के बात करो, ऐसे क्यों मोहल्ले वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलती हो। अरे मेरी गरीबी का मजाक बनाने वालों को पता लगे ना कि अब मैं गरीब नहीं रही, अमीर हो गई हूँ। संध्या का शो ऑफ देखकर मोहल्ले वाले चिढ़ने लगते हैं और कहीं न कहीं ये बात गलत कानों में भी पड़ती है कि संध्या की लॉटरी लगी है। जिस दिन उसको लॉटरी के पैसे मिलते हैं, उस दिन संध्या के घर रात को चोरी हो जाती है। चोर सफाई से संध्या की अलमारी खोलकर सारे पैसे लेकर निकल लेते हैं और सुबह अपनी अलमारी का ताला टूटा देखकर संध्या चिल्लाती हुई कहती है, हाय राम, चोरी हो गई, मेरा सारा पैसा चोर ले गया। हाय राम, क्या करूं? मनहूस लोगों ने नजर लगा के मेरा पैसा चुरवा दिया रे। भगवान उन चोरों और नजर लगाने वालों को कभी सुखी नहीं रखेगा, आग लगेगी उनकी खुशियों में। माँ बस करो, लॉटरी का पैसा था वैसे भी, हमारा खुद का कमाया नहीं जो आप इतना दुख जता रही हो। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। मुझे तो वैसे ही अजीब सा लगता है, बिना मेहनत का पैसा खर्च करना। और आप चिंता क्यों करती हैं? आपकी बेटियाँ देखना एक दिन इतनी काबिल बनेंगी कि अपनी मेहनत और काबिलियत के पैसे से ना आपको अमीर बनाएंगी। वो पैसा कोई नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि पैसा एक पल को कोई चुरा भी लेगा, लेकिन हमारी काबिलियत नहीं। हाँ माँ, इसलिए आप इस लॉटरी के पैसे जाने का दुख मत मनाओ। हो गया तुम तीनों का ज्ञान। गरीब की बेटियां कभी सफल नहीं हो सकती, उनको कोई चमत्कारी अमीर बना सकता है। और हमारे साथ वो चमत्कार हुआ था, लेकिन किसी कलमुहे ने उस चमत्कार को अभिशाप बना दिया। संध्या के घर से आने वाली आवाजें सुनकर पड़ोसियों के कान खुल जाते हैं और उनको भी पता चलता है कि संध्या के पैसे चोरी हो गए हैं। जिसके चलते बाहर दरवाजे पर खड़ी संध्या की पड़ोसन कमला कहती है, अरे विमला बहन, वो कहते हैं ना, अगर किसी के पास कुछ ज्यादा आ जाए तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। अब बताओ, मोहल्ले में खुद चीख चीख के लॉटरी की बात बताई, चोरी तो हो रही थी। कमला की बातें जब संध्या के कानों में पड़ती है तो वो चिढ़ते हुए अपनी बेटियों से कहती है, सुन लिया? अरे पैसा तो गया और इज्जत थी जो वो भी चली गई। अब तो एक ही रास्ता है कि तुम तीनों किसी अमीर लड़के को फंसा के शादी कर लो और मुझे इस गरीब की जिंदगी से छुटकारा दिलवाओ। माँ आप कैसी बातें करती हो? अरे हमें अपने ऊपर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। हम तीनों बहनें आपको मेहनत करके सफल होकर दिखाएंगी। हाँ तो तुम तो कल्पना चावला लग रही हो ना, जो मेहनत करके दिन बदलोगे। गरीब गरीब ही रहते हैं, गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। इतना बोलकर संध्या वहाँ से पुलिस स्टेशन जाती है और अपने घर चोरी की कंप्लेंट लिखवाती है। तो वहीं अब मोहल्ले वाले भी संध्या के हालातों के चलते उसकी बड़ी बड़ी बातों का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सबसे अलग संध्या की तीनों बेटियां अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। जिसके चलते एक शाम रावी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मांगते हुए अपनी माँ से कहती है, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। इतने समय से मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उस एग्जाम का फॉर्म निकला है, तो रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए है, दे दो। तुम तीनों बहनों ने मुझे क्या बड़े खानदान की विधवा बहू समझ रखा है क्या? अरे इतने पैसे होते तो एक लॉटरी की टिकट और खरीद लेती, यूँ गरीबी में जिंदगी ना गुजारती। माँ कब तक किस्मत से पैसा आने का इंतजार करोगी? आपकी गरीब बेटियाँ अपनी मेहनत करके कुछ हासिल करना चाहती हैं, तो उन्हें सपोर्ट करो ना। देख रावी, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए जा यहाँ से। रावी और संध्या की बातें किरण सुन लेती है और अपनी बहन रावी को बुला कर कहती है, ये ले रावी, 1000 रुपए, अपने एग्जाम का फॉर्म भर लियो समय से। दीदी आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? एक YouTube चैनल के लिए इंटरव्यू लिया था एक इंसान का, तो उसी ने दिए। अभी किसी अच्छे न्यूज चैनल पर नौकरी नहीं लगती, तब तक तो ऐसे कुछ न कुछ करके पैसे जोड़ने ही पड़ेंगे ना।
देखना दीदी, हम तीनों गरीब बहनों की मेहनत रंग लाएगी। बस हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना। किरण और रवि और सोना अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ती, भले ही उनकी माँ उन्हें सपोर्ट करे या ना करे, और उनकी मेहनत एक दिन रंग लाती है। सोना की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगती है और वो घर आकर अपनी माँ और बहनों को खुशी से ये बात बताती है। रावी, किरण दीदी, माँ, मेरी नौकरी लग गई है। मेरा सपना पूरा हुआ, एक MNC कंपनी में काम करने का। आखिर मेरी मेहनत रंग ही लाई। अरे वाह, अच्छा अब ये बता, तुझे हर महीने कितने पैसे मिलेंगे? माँ, अभी तो 40,000 मंथली सैलरी है, लेकिन 1 महीने बाद मेरा काम देखा जाएगा और काम अच्छा रहा तो मेरा पैकेज बढ़ जाएगा। पैकेज नहीं, तनख्वाह बढ़वा लिया उसके बदले। खैर, मैं तो खुश हूँ आज। हाँ माँ, हम सब खुश हैं। अब बस मेरी, रावी और मैं, हम दोनों की मेहनत का मूल्य भी मिल जाएगा हमें। अरे तुम दोनों के लिए अच्छे बड़े घर का रिश्ता देख दूं। पैसे वाले घरों में आजकल गरीब लड़कियों की ज्यादा जरूरत होती है। तुम ऐसे घर में जाओगी तो राज करोगी। माँ, हमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, हमें हमारी मेहनत और काबिलियत ही आगे लेकर जाएगी, और कोई नहीं। सोना की नौकरी लग गई थी और रावी अपने एग्जाम दे चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब रावी और किरण घर में बैठी खाना खा रही थी, तो किरण के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे सुनकर किरण उछलते हुए कहती है, रावी रावी रावी, तेरी बहन को जॉब मिल गई, वो भी आज के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। कल तक न्यूज चैनल से फोन आया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किसी यूट्यूब चैनल पर देखा। उनको मेरा बात करने का तरीका इतना पसंद आया। मेरी क्वालिफिकेशन जानने के बाद उन्होंने सीधा मुझे एक न्यूज एंकर की जॉब दे दी। वाह दीदी, आपने तो सीधा 9 बॉल पर 6 मार दिया। ना रिपोर्टर, ना एडिटर, सीधा एंकर। अब तो आप टीवी पर आओगी। वाह दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। संध्या अपनी बेटी किरण के बारे में सुनकर बहुत खुश थी और आखिरकार उसे ये समझ आता है कि उसकी सोच कितनी गलत थी कि गरीब की बेटियां गरीब ही रहेंगी और कभी सफलता नहीं पा पाएंगी, जिसके चलते वो किरण से कहती है, किरण बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या, अपनी तीनों बेटियों को अपनी ही तरह शॉर्टकट अपनाना ही सिखाया। बावजूद इसके तुम तीनों ने मेरी राह ना पकड़कर अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाया। मुझे गर्व है मेरी बच्चियों तुम पर। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, कोई किस्मत का खेल नहीं, मेरी बेटियों की मेहनत ने उन्हें सफल बनाया है। हाँ माँ, यही तो हम कहना चाहते हैं कि मेहनत से मेरी सफलता का अलग ही रौब होता है और उस रौब को कोई हमसे चुरा नहीं सकता। अभी मेरा रिजल्ट आना बाकी है, बस मैं लटक न जाऊं, वरना मेरी दोनों सफल बहनों के बीच में मैं कैसी लगूंगी। ऐसा नहीं होगा मेरी बच्ची, मैंने तेरी मदद नहीं की, लेकिन तूने फिर भी हार नहीं मानी और दिन रात पढ़ाई की। अब मेहनत कोई लक नहीं होती कि चलेगी या नहीं, मेहनत हमेशा अपना मूल्य चुकाती है। रावी और किरण की जॉब के चलते संध्या अपनी चौल वाला घर छोड़ देती है और एक अच्छे से मोहल्ले में आकर शिफ्ट होती है। और फिर एक हफ्ते बाद रावी के एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसने भी एग्जाम में टॉप किया था, जिसके कारण उसका इंटरव्यू लेने न्यूज चैनल वाले आते हैं, जहां किरण भी अपनी बहन का इंटरव्यू लेने अपने चैनल की तरफ से आती है और रावी से सवाल करते हुए कहती है, रावी जी, आपने इतने लोगों को पीछे छोड़ इस एग्जाम में टॉप किया, आपकी मेहनत के पीछे की कहानी हमारे दर्शकों से साझा करें। मेरी मेहनत अकेली की मेहनत नहीं है, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरे साथ मेरी 2 बहनें और हैं, जिन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया और आज यहाँ तक पहुँचना उनका यकीन और मेरी मेहनत है। गरीब बेटियाँ भी मेहनत करके सफलता को छू सकती हैं और इसका उदाहरण मैं और मेरी बहनें हैं। थैंक यू किरण दी, थैंक यू सोना दी एंड थैंक यू माँ। आप तीनों का सपोर्ट ही मुझे यहाँ इस मुकाम पर ले आया है। रावी के इंटरव्यू के बाद संध्या की आंखों के आंसू नहीं रुकते। जिस माँ ने अपनी गरीब बेटियों को गरीबी में रहना सिखाया, उसकी उन्हीं बेटियों ने अपनी माँ को मेहनत की अमीरी दिखा दी और इस तरह गरीब बेटियों की सफलता ने कई लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।